Hello friends, how are you? And I'm sure you must be fine there. You are going to learn English speaking. I am teaching you English speaking and let's do something better. Friends, चलो हिंदी में शुरुआत करते हैं। आज है आपका फॉर्मूला नंबर 14। हम सीखने जा रहे हैं फॉर्मूला नंबर 14। हम अलग अलग प्रकार के आज तक 13 फार्मूले सीख चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई इस चैनल पे नया है तो प्लीज जाइए वाल्मीकि एकेडमी ढूंढिए और वहां आपको शुरू से एकदम शुरू से बिल्कुल फार्मूला नंबर फर्स्ट से लेकर अभी तक आज का 14 हमारा चालू होगा। अब तक आप डिटेल में जाइए, सीखो, प्रैक्टिस करो और इससे होगा क्या कि आपकी लिंक लगेगी और आप इंग्लिश जो सीखोगे ये प्रॉपरली सीखोगे। You will be able to speak in English fluently, easily, properly, perfectly, correctly. But you have to do one thing that please search Valmiki Academy. You will find all the 14 videos and it will be possible for you to speak in English properly. Let's learn formula number 14. Friends, myself is Valmiki. I have been teaching English speaking and English subject up to the postgraduate level since last 21 years. And that's why I have decided one thing that 10 to 15 kilometers students can come to my institute and learn. But what about those students who are staying away, who are staying hundreds and thousands kilometers away from me? But really I am thankful to YouTube. This is such a channel, this is such a medium which has helped me to distribute knowledge to the world, to the whole world, and those who are different from English language, they can avail the benefit. They can avail this facility at their place, at your place to learn English speaking. Friends, देखो 13 नंबर का फॉर्मूला हम WH एमिजार सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ए लेके हमने कुछ सेंटेंसेस देखे, लेकिन आज का जो फॉर्मूला है ये है WH was were सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। WH was were सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी ये फॉर्मूला किस हालात में यूज करना है? WH का मतलब शुरू में बताता हूं। देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एंड क्वेश्चन के दो अलग अलग टाइप है, वो है वर्बल क्वेश्चंस और WH क्वेश्चन। अगर वो क्वेश्चन की सवाल की जो शुरुआत होती है वो अगर वर्ब से होती है, यानी एम, इज, आर, वाज, वेयर, शाल, विल, कैन, कुड, वुड, शुड, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, मे, माइट, मस्ट से अगर उस क्वेश्चन की शुरुआत होती है तो ये होते हैं वर्बल क्वेश्चन। और सभी वर्बल क्वेश्चंस के जवाब हाँ या ना में दिए जाते, यस और नो में दिए जाते, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को यस नो टाइप क्वेश्चंस भी कहते हैं। लेकिन WH टाइप क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो हाँ ना में नहीं जवाब दिया जा सकता, इनके जवाब जो है वो डिटेल में दिया जा सकते हैं। जैसे कि व्हाट्स योर नेम तो बताना पड़ेगा कि माय नेम इज समथिंग। वेयर आर यू तो बताना पड़ेगा आई एम इन मुंबई। हाउ आर यू तो बताना पड़ेगा आई एम फाइन। ये सवाल व्हाई आर यू सैड तो बताना पड़ेगा आपके सैड होने के पीछे का कारण। लेकिन आज हम ये जो एमिजार के बारे में नहीं देखेंगे, आज सीखेंगे WH was were सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी हिंदी में कैसे सवाल होंगे जिसके लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा कि भाई तू कल कहाँ था, तू कैसा था, किसके साथ था, राज कैसा था आपका उधर, क्या फैक्ट्री क्यों बुरी थी, उस फैक्ट्री में क्या अच्छा था, वो शहर क्यों कैसा था, आपका जो फ्लैट है कौन से माले पे था, दिल्ली में क्या खास था, पिछले टर्म में कौन प्राइम मिनिस्टर थे, आपके राज्य के जो चीफ मिनिस्टर का क्या नाम था, उस रिवर कितनी बड़ी थी, वो पानी पीने के लिए कैसा था, उस चाय में क्या खास था। ऐसे इस प्रकार के सभी सवाल पूछने के लिए ये फॉर्मूला है WH was were सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर इस फॉर्मूला का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो was आपको यूज करना पड़ेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वो यूज करना पड़ेगा। जैसे कि देखो ये जो फॉर्मूला है, मैं एक सवाल पूछता हूं कि तू कल कहां था। अगर कोई छोटा बच्चा और आपको पूछना है तू कल कहां था या तू कल कहां थी या कल तुम कहां थे, ये सभी सवालों के लिए इंग्लिश में एक ही कहां का मतलब है वेयर, तो WH की जगह वेयर आएगा। अभी तुम अकेला हो, बहुत सारे हो या कोई अकेली हो,
यू अकेला हो और ज्यादा भी हो तो ये प्लूरल के भी लिए यूज करते हैं और सिंगुलर के लिए भी, इसलिए इसको वो यूज करना पड़ेगा, वेयर वर यू एस्टरडे। लेकिन अगर मुझे पूछना है कि राज कल कहा था, तो राज अकेला है इसलिए वो यूज करना पड़ेगा। आप बोलोगे अभी तू अकेला है, तुम भी तो अकेले हो, लेकिन ये तुम और तू ये बहुत सारे लोगों को भी यू यूज करते इसलिए उसको वो यूज किया जाता है। लेकिन राज कल कहा था, राज अकेला था, तो वे वो राज एस्टरडे। वो शादी कैसी थी, हाउ वाज दैट वेडिंग, उस शादी में कौन चीफ गेस्ट थे, व्हाट चीफ गेस्ट इन दैट वेडिंग। आपके स्कूल में क्या खास था, व्हाट वाज स्पेशल इन योर स्कूल। आपके स्कूल में कितने क्लासरूम्स थे, हाउ मेनी क्लासरूम्स वर इन योर स्कूल। आपके स्कूल में कितने टीचर्स थे, हाउ मेनी टीचर्स वर इन योर स्कूल। आपके इंग्लिश के टीचर का क्या नाम था, व्हाट वाज नेम ऑफ योर इंग्लिश टीचर। आपके देखो आपका जो स्टडी रूम है कितना बड़ा था, हाउ मच बिग वाज योर स्टडी रूम प्रीवियसली। उस कंपनी में क्या खास था, व्हाट वाज स्पेशल इन दैट कंपनी। उस कंपनी का मैनेजर का नाम क्या था, व्हाट वाज नेम ऑफ दैट कंपनी मैनेजर। एक कंपनी की गाड़ी में क्या खराबी थी, व्हाट वाज प्रॉब्लम, व्हाट वाज डिफिकल्टी इन दिस कंपनीज कार। उस कार की प्राइस क्या थी 10 साल पहले, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ दैट कार 10 years बैक। इस प्रकार के सवाल ये फॉर्मूला यूज करके बोले जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप ये सेशंस एंजॉय कर रहे हैं और सीख रहे हैं, खुद को बदलने के लिए तैयार हो चुके हैं। चाहे आपका अंग्रेजी कितना ही वीक हो, आप इस देखो ये फॉर्मूला सीखते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ और कुछ दिनों बाद देखिए आपका इंग्लिश अच्छा होगा। देखो मेरा काम आपको सिखाना है, मेरा काम बताना है कि किस हालात में कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है, कब वाज वो यूज किया जाता है, क्या होता है WH क्वेश्चन, किन हालातों में ये सवाल पूछे जाते हैं या इस प्रकार के क्वेश्चंस फॉर्म करते हैं। लेकिन आपका काम है प्रैक्टिस करना। अगर मैंने देखो एक सवाल पूछ के मैंने अगर उसका ट्रांसलेशन किया कि बाबा उस किताब में क्या था, व्हाट वाज इन दैट बुक, आपको समझ में आ चुका है कि इस प्रकार के सवाल ऐसे तैयार होते हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे सेंटेंसेस क्वेश्चंस बना सकते हैं। उस रूम में क्या था, व्हाट वाज इन दैट रूम। देखो उस किताब में क्या था, व्हाट वाज इन दैट बुक। उस रूम में क्या था, व्हाट वाज इन दैट रूम। आपका फार्म कैसा था, हाउ वाज योर फार्म। आपका फार्म हाउस यहां से कितना दूर था, हाउ मच लॉन्ग वाज योर फार्म हाउस फ्रॉम हियर प्रीवियसली, क्योंकि वो बदल चुका है, अभी अलग जगह पे रहता है समझो। इस प्रकार के सवाल आप बनाते जाओ, बोलते जाओ। कल आपके किचन में क्या प्रोग्राम था, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाट वाज प्रोग्राम इन योर किचन यस्टरडे। इस प्रकार के सेंटेंसेस क्वेश्चंस फॉर्म करते जाओ और मुझे उम्मीद है आप एंजॉय करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, I just expect one thing from your side, and that just later you have to subscribe this channel to get notifications of my upcoming videos. देखो अगर आपको लगता है कि वीडियो देख के आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड होता है, कुछ अच्छा होता है, कुछ आप सीखते हो, तो आपका फर्ज बनता है खाली सब्सक्राइब करना। इसके लिए आपको 1 रुपया भी खर्चा नहीं आएगा सब्सक्राइब के लिए, लेकिन ये आपका सब्सक्रिप्शन मेरी उम्मीद बढ़ाएगा, मुझे हौसला दिलेगा कि जो मैं कर रहा हूं वो अच्छा काम है, लोगों को पसंद आता है और मैं बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाता जाऊं। तो फ्रेंड्स, लाइक करो, शेयर करो, ये नॉलेज पाते रहो। यही हम रुकते हैं और आपको मैं एक बेस्ट लक देता हूं आपके इंग्लिश पे ये लर्निंग को वो सिखाने के लिए मैं तैयार हूं। आप खाली सीखो। Have a nice day. Let's meet in another video. Thank you.